नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जून। तो 21 जून तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 18 जून को। हाल ही में किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों और वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट था हाल ही में किसे सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो अनुराधा ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? ये ₹3000 का लॉन्च किया गया है। हाल ही में आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया विशाखापट्टनम में। हाल ही में कहाँ फूलों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज की गई? यह किया गया है जयपुर में। चलिए, आज का पहला प्रश्न है भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने का फैसला किया है? कल हमने पढ़ा था ईरान से बाहर निकालने का, आज हम पढ़ रहे हैं इजराइल से बाहर निकालने का। तो इन दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ही इजराइल और ईरान दोनों से अपने नागरिकों को बाहर निकालेगा भारत। ठीक है, चलिए अब देखिए इजराइल और ईरान संबंधित जो न्यूज़ है, हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए थे उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया और ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया। ईरान ने मई में घासिम वसीर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ईरान व इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, अब चलिए इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की थी और 15 में 21 जून को पहली बार मनाया गया था 2015 में। ठीक है, इस बार 11वां संस्करण है और विशाखापट्टनम इसका नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम। इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी जारी हुआ है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है और भारत का स्थान इस बार है 71st यानी 71वां स्थान। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, स्वीडन इसमें पहले पर रहा है। ठीक, अभी भारत जो 3 मई को जारी हुआ था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें 151वें स्थान पे था। ठीक है, उसमें नॉर्वे क्या था? पहले प्लेस पे था। चलिए 63वां स्थान था पिछली बार भारत का, किसमें? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। इस बार कितना है? तो 71वां है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 71वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? तभी हाल ही में घोषित किया गया है 4 दिसंबर को। इसको ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को घोषित किया गया है। 23 सितंबर को भारत सरकार ने घोषणा की है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप मनाने के लिए। 23 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो जून की जितने इंपॉर्टेंट डेज है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस,
3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार की थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। कैसे याद रहेगा, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। फुटबॉल से भी जोड़ सकते हैं आप, फुटबॉल में 11 होते हैं। तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं, ठीक है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं। तो ये थे हमारे जून के इंपॉर्टेंट डे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन जो ए मेंशन किया हमने, कनाना स्कीस, ये कनाडा की एक जगह है। यहाँ भी G7 समिट अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। साइप्रस, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस गए थे और वहाँ का जो बेस्ट नागरिक अवार्ड है उनको मिला था, ठीक है। क्रोएशिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब देखिए मैप में ये है केन्या, ये है केन्या हमारा, ठीक है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। केन्या की बाउंड्री हिंद महासागर से टच कर रही है। और ये देखिए ये है लेक विक्टोरिया, और विक्टोरिया की पूछता है कि बाउंड्री किन किन देशों से शेयर कर रही है, तो इसका ट्रिक है कूद। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये है युगांडा और ये है तंजानिया। तंजानिया और केन्या दोनों की बॉर्डर जो है ये महासागर से शेयर कर रही है, ठीक है। तो कूत याद रखिए, KUT कूत। इन 3 देशों की बाउंड्री जो है लेक विक्टोरिया से टच करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा है, तो यह IIT दिल्ली। ऑप्शन बी सही है, IIT दिल्ली इसमें टॉप पे रहा है। किस राज्य सरकार ने अस्थायी निवासियों के मानसरोवर यात्रा करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अब उत्तर प्रदेश और लखनऊ से संबंधित जो भी हालिया डेवलपमेंट हुए तो उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अभी CM योगी के द्वारा किया गया है। और यह गोरखपुर के जैतपुर गांव जो NH-27 पर मौजूद है, NH-27 पर मौजूद है, को आजमगढ़ के सलारपुर गांव से जोड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है, ये घोषित किया गया महिला किसान वर्ष के रूप में। 2025 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया था। 2024 था, इसको अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। 2023 था, इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। यह आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किसी ईयर का पूछ दे रहा है, जो हालिया जो 3-4 वर्ष बीते हैं कुछ भी पूछ दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वर्ष जो 2026 रहेगा इसको महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जाकर और फाइनल रिजल्ट में बाहर होते हैं उनके द्वारा उनको प्राइवेट संस्थान या सरकारी संस्थान आसानी से उनको ले सकें, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है UPSC के, तो उनके जो नॉलेज है उसको यूज सही से किया जाए, इसके लिए UPSC ने प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट नियुक्त किए गए हैं, तो नियुक्त किए गए हैं अनंथा चंद्रकासन। ऑप्शन ए सही है।
ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने से क्या बढ़ता है, इस वीडियो की रीच बढ़ती है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।